कुछ समय पहले मैं एक बस स्टैंड पर खड़ा था और बस आने का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि मेरा एक दोस्त वहां पर आने वाला था। मैं मोबाइल पर बिजी था। तभी अचानक मेरे सामने एक व्यक्ति और उसका 12 से 13 साल का लड़का मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मैंने पूछा, अंकल जी क्या चाहिए? तभी वह बोले, बेटा हमें खाना खिला दो, हम पूरे दिन से भूखे हैं। मैंने कहा, अंकल जी आप चिंता ना कीजिए, मैं आपको खाना खिला दूंगा। मैं फ्री बैठा था तो मैंने अंकल से पूछ लिया कि आप दिन भर भूखे क्यों हो, आप क्या करते हो? अंकल ने जवाब दिया, बेटा हम दिहाड़ी मजदूर हैं, यही बस स्टैंड के पास एक तरपाल की झोपड़ी में रहते हैं। इसकी माँ और मैं दिन भर मेहनत करते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन इस समय इसकी माँ सरकारी अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है, जिसके कारण मुझे अकेले मजदूरी पर जाना पड़ रहा है। मैंने आज जितने भी पैसे कमाए वह दवाई लेने में खर्च हो गए, क्योंकि डॉक्टर ने बाहर से दवाई लाने को कहा था, इसलिए अब हमारे पास खाने को पैसे नहीं हैं। यह सब सुनकर मेरी आंखें नम सी हो गई। मैंने अंकल जी से कहा, आप चिंता ना कीजिए, मैं आपको और आपके बच्चे को खाना खिला दूंगा। मैंने होटल की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलिए आपको खाना खिलाता हूँ। तभी अंकल ने मुझे रोक दिया और कहा, नहीं बेटा वहाँ ज़्यादा रुपए लगते हैं, सरकार की तरफ से 10 रुपए में एक व्यक्ति का खाना मिलता है, आप हम दोनों को वहाँ खिला दीजिए। मैंने कहा, अंकल आप होटल में चलिए, अच्छा खाना खा लीजिए। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, नहीं बेटे हम हर रोज़ यही खाते हैं और आज वहाँ खा लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, और वैसे भी आज हम अपने पैसे से खाना नहीं खा रहे हैं। मेरी बहुत कोशिश करने के बाद भी वह व्यक्ति खाना खाने होटल में नहीं गए। तब मैंने 20 के 2 टोकन लिए और फिर उनको खाना मिल गया। दोनों नीचे ज़मीन पर बैठकर खाना खा रहे थे और उनके चेहरे पर बहुत खुशी थी। मैंने उनसे पूछा, अंकल और खाना चाहिए क्या? वह बोले, नहीं बेटा हमारा पेट भर गया है। दोनों ने आराम से खाना खा लिया और वह व्यक्ति कहने लगा, भगवान तेरा भला करे बेटा। तभी मैंने कहा, अंकल आप 500 रुपये ले जाइए और आंटी के लिए खाना और दवाई ले लेना। उस व्यक्ति ने 500 रुपये लेने से मना कर दिया और कहा, बेटा इसकी माँ ठीक होने वाली है, डॉक्टर ने कल छुट्टी करने को बोला है, कल से हम दोनों मजदूरी पर जाएंगे, हम हमारे खाने के पैसे कमा लेंगे। आपने हमें खाना खिलाया, इसके लिए भगवान आपका भला करे। दोस्तों उस समय मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। इतनी मुसीबत होने के बावजूद भी वह पैसे लेने को तैयार नहीं थे। इतनी ईमानदारी मैंने आज तक कहीं नहीं देखी थी। मेरी बहुत कोशिश करने के बाद वह 500 रुपये लेने के लिए तैयार हुए। मैंने उनको 500 रुपये और कुछ फल दिए। वह व्यक्ति बहुत खुश था और उसका छोटा बच्चा भी बहुत खुश था। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।